लिए देखने वाली बात होगी। चलिए अब सीधा रुक करते दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, बात करेंगे, आज ईद का मौका है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी माहौल वहां दुर्ग में देखने को मिल रहा है, साथ ही आज ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में रहने वाली हैं? तो जी, चूंकि ईद का मौका है, आपने सवाल बहुत सही कहा कि आखिर आखिर कैसा माहौल है शहर में। तो ये बता देना चाहूंगा कि दुर्ग जिले का ये जो भिलाई नगर है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। यहाँ पर हर धर्म, हर प्रदेश के लोग निवास करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट है जहाँ तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पर काम करते हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और सभी लोग मिलकर यहाँ पर जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करते हैं सुबह, और उसके बाद एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे की कुशलक्षेम की कामना करते हैं। और इस दौरान सर्वधर्म समभाव की बात भी देखने को मिलती है कि हर राजनीतिक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति वहां मौजूद रहता है, हर धर्म के लोग वहां मौजूद रहते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर इस ईद की खुशी को एक साथ मिलकर मनाते हैं। दूसरी बड़ी बात है मधु जी, चूंकि मौसम गर्मी का है, और साथ ही बसंत के बाद ये जो गर्मी का मौसम आने वाला है, यह मौसम काफी तकलीफदायक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि दुर्ग जिले में करीब 69 गांव, यानी कि 69 जो विलेजेस हैं, वो पानी के गिरते जल स्तर की वजह से त्रस्त हो चुके हैं, और पीने के पानी को लेकर आने वाले कुछ ही दिनों बाद त्राही त्राही मच सकती है। और इसे लेकर हालांकि सांसद विजय बघेल ने मांग की थी कि 1300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, ताकि यहाँ के जलाशयों को भरा जा सके, पोखरों को भरा जा सके, कुएं और नलकूपों के जलस्तर में पानी की बढ़ोतरी हो जाए। पर ऐसी जानकारी है कि तांदुला में ही पानी की बेइंतहा कमी है, इस वजह से 900 क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया है। लेकिन जो पानी छोड़ा गया है वह नहरों के माध्यम से जो पोखरों में, तालाबों में, कुओं तक पहुंचना था, वह जो नहर नाइलिंग की जाती है, सीमेंटेड रहता है, वह काफी जगह से क्रेक है, और इस वजह से पानी सीपेज होकर कहीं और बह जा रहा है, और नहर से जो पोखरों तक पानी पहुंचना है वह नहीं पहुंच पा रहा है। रही बात, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर पांचों निगमों की, तो कई जगहों पर तो स्थिति हालात ये हैं कि टैंकर से भी पानी सप्लाई जो है काफी मशक्कत से की जा रही है। और अगर उमरकोटी होटई नगर पंचायत की बात करें, तो वहां 2 से 3 दिनों में एक मोहल्ले में पानी पहुंच रहा है। लोगों के पास नाश्तारी के लिए पानी तो है, मगर पीने के पानी के लिए काफी दिक्कत हो रही है। बहुत जल्द अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई माकूल कदम नहीं उठाया गया, तो त्राही त्राही मच सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि शासकीय जो ग्राम पंचायत सचिव हैं, वो शासकीयकरण को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, और उनका कहना है कि चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनसे वादा किया था कि जीतने के बाद सभी शासकीय जो ग्रामीण, माफ कीजिएगा, ग्रामीण पंचायत सचिव हैं, उनका शासकीयकरण कर दिया जाएगा, यानी कि सरकार उन्हें सरकारी नौकरी के रूप में उसे रख लेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, कई महीने बीत गए, और चुनाव का बहाना भी हो गया, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो वे कई दिनों से हड़ताल पर हैं, और अगर आगे और इसी तरीके से राज्य सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, तो वो दिल्ली स्थित जंतर मंतर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, और एक खुली चुनौती भी देंगे सरकार को। और जिस तरीके से ग्रामीण जो ग्राम पंचायत सचिव हैं वे हड़ताल पर चले गए हैं, तो उसकी वजह से सरकारी काम में भी काफी दुविधाएं उत्पन्न हो रही है। तीसरी बात करें भिलाई नगर बीएमवाय चरोदा की, तो यहाँ पे एक कलयुगी मां और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मां, बेटे और एक सहयोगी सहित 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। ये केवल एक चोरी नहीं, ऐसे कई और चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। और भिलाई 3 जो जेआरपी पुलिस है भिलाई 3 चरोदा की, उन्होंने जो जिन्हें गिरफ्तार किया है वो बीएमवाई चरोदा निवासी ही हैं, जिसमें सरफराज नाम है उसका, उसकी मां का नाम हमीदा खातून है, और उनका एक साथी है शेख साहिर। तो इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि और भी चोरियों के खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता के रूप में से देखा जा रहा है। मधु जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी सुबोध।